गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान स्टडी हाउस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम बादल कुमार है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। साथ में 11th और 12th के बच्चों को बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। तो बच्चों, हम लोग 11th क्लास को डील कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट को डील कर लिया, चैप्टर सेकंड को डील कर लिया। अब हम आते हैं चैप्टर थर्ड पे। चैप्टर थर्ड क्या है? प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम चैप्टर थर्ड है। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, या फिर हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या। तो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इंपॉर्टेंट टर्म, कुछ टर्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे अलगी क्या होता है, अलगी के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में और एंजियोस्पर्म के बारे में। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेटा, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि कौन कौन से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम इन सभी को बारी बारी पढ़ते हैं। तो पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो सी लिनियस सर के द्वारा दिया गया। मतलब जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो सी लिनियस सर के द्वारा दिया गया था। और जो सी लिनियस सर जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे वो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ एंड्रोसियम। ठीक है, ये एनसीईआरटी का लाइन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि जो सी लिनियस थे वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन चीजों को बेस्ड पे दिए थे। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है? एंड्रोसियम एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो जो सी लिनियस का जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था वो मॉर्फोलॉजी ऑफ एंड्रोसियम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और बेस्ड ऑन सुपरफिशियल कैरेक्टर। ठीक है, बेस्ड ऑन सुपरफिशियल कैरेक्टर। ठीक है, अब ये सुपरफिशियल कैरेक्टर में कौन कौन सा आता है? आप जिसमें कोई प्लांट को देख रहे हैं या फिर किसी भी लिविंग थिंग्स को देख रहे हैं, तो आप देखते हो, सबसे पहले देखते हो अगर प्लांट है तो प्लांट को देखते हो कौन से प्लांट है। हर्ब्स है, सर्ब्स है, ट्री है, मतलब छोटा पौधा है, फिर उससे बड़ा या फिर बड़ा पौधा है, उसके लिप्स क्या, स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल, नंबर ऑफ लिप्स क्या, कलर्स क्या है, ये सब के बारे में। ठीक है, तो जो बेस्ड ऑन सुपरफिशियल कैरेक्टर में सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हम स्टीम को देखें तो जैसे स्टीम, ठीक है, लिव्स में भी जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि शेप क्या है, कलर क्या है, सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, फिर इसमें हैबिट के आधार पे भी किया गया था, हैबिट। ठीक है, ये हर्ब्स है, सर्ब्स है, ट्री है, मतलब हर्ब्स है, सर्ब्स है, छोटा पौधा है, फिर उससे बड़ा पौधा है, या फिर सबसे जो ट्री होते हैं जो बड़े पौधे हैं। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन सुपरफिशियल कैरेक्टर के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो चूंकि ये ओल्डेस्ट है, चूंकि आर्टिफिशियल है, चूंकि ये सुपरफिशियल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें जो आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो इंफॉर्मेशन है बहुत लेस इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन, बहुत कम इंफॉर्मेशन है, बहुत कम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप मतलब किसी चीज को आप क्लासिफाई नहीं कर सकते हो। फिर इसमें ये है कि इसमें जो क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज से गेट सेपरेट। ठीक है, अब इसमें यह है कि चूंकि लिटिल इंफॉर्मेशन है तो जो क्लोजली जो रिलेटेड स्पीशीज थे उन्हें भी इसमें सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर और इक्वल वेटेज। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर था और जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर था दोनों के इक्वल वेटेज में डाल दिया था। क्यों? वेजिटेटिव कैरेक्टर तो चेंज होने वाली कैरेक्टर है ना, स्टीम है, लीव्स है, ये सब चेंज होने वाली कैरेक्टर है। और जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जिसमें फ्लावर्स हो गए, स्टेमन हो गए, कार्पल हो गए, ये सब तो अनचेंज कैरेक्टर है, लेकिन दोनों को सेम कैटेगरी में डाल दें। जिसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो प्लांट, रूट, स्टीम,
लीव्स, ठीक है। और अगर हम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की बात करें तो फ्लावर, स्टेमन, कार्पल, ठीक है। फ्लावर, स्टेमन, कार्पल। तो ये दोनों को जो वेजिटेटिव कैरेक्टर थे, जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर थे, दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया गया, ठीक है। तो ये हुआ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेटा अगर हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सेकंड नंबर पे आते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अगर देखते हैं, तो जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया गया था वो बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था वो किनके द्वारा दिया गया था? बेंथम और हुकर सर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये बेस्ड ऑन किस पे? बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। मतलब जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर बेस्ड है। अब ये नेचुरल एफिनिटीज कौन है? जैसे कि मॉर्फोलॉजी, एनाटोमी, फाइटोकेमिस्ट्री, इम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी। मतलब कि नेचुरल एफिनिटीज क्या होता है? हम लोगों ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखा था कि मॉर्फोलॉजी के ऊपर, सिंपल मॉर्फोलॉजी के ऊपर, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी के ऊपर वो क्लासिफाई कर दिया गया था। इसमें मॉर्फोलॉजी को तो लिया गया है, इसमें मॉर्फोलॉजी को तो लिया गया है, साथ में एनाटॉमी, जो प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, फाइटोकेमिस्ट्री, प्लांट में के अंदर कौन कौन सी केमिकल कॉम्पोजिशन है, इम्ब्रियोलॉजी, उसकी इम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे हो रही है, साइटोलॉजी, मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी देखा गया है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इन सभी चीजों को भी देखा गया है किसमें? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, ठीक है। इसमें जो मोर वेटेज दिया गया है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को, ठीक है। हाँ, इसमें मोर वेटेज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को दिया गया था। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल में बात करें तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को दोनों को सेम वेटेज दिया गया था, इक्वल वेटेज दिया गया था। लेकिन इसमें जो मोर वेटेज दिया गया है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को, इसमें मोर वेटेज दिया गया है, ठीक है। तो ये हुआ बेटा जी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो बेटा जी अगर हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के थर्ड नंबर पे आते हैं तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन फॉसिल्स रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब ये इसकी जो बेस्ड है वो फॉसिल्स रिकॉर्ड के ऊपर बेस्ड है और वॉलेंटरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड, मतलब कि इसका इवोल्यूशन कहां से हुआ, ठीक है। ये एंसेस्टर के रिकॉर्ड पे बेस्ड है, मतलब इसके पूर्वज कौन थे, ये कहां से आया, इसका इवोल्यूशन कहां से आया। तो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो फॉसिल्स रिकॉर्ड के ऊपर बेस्ड है और वॉलेंटरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसको जो फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको पहली बार किसने दिया था? पहली बार इनगर और प्रेंटी नाम के वैज्ञानिक थे, वो पहली बार दिए थे, ठीक है। अब चूंकि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, तो हर चीज का फॉसिल्स मिलना संभव नहीं है, ठीक है। तो हम आगे किस तरह से क्लासिफाई करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें जो क्लासिफाई करते हैं वो तीन टाइप्स क्लासिफाई करते हैं: न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। अगर हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले राइट डाउन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, मतलब सबसे पहले उसका जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है जो हमें दिख रहा है उसको राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट डाउन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ठीक है। जैसे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर राइट डाउन किए, मैं बता देना चाहता हूं कि जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है वो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो हम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर राइट डाउन कर लिए, ठीक है। और उसके बाद राइट डाउन करने के बाद फिर हम उसको डिजिटल कोड देते हैं, मतलब अगर कोई लिव्स है, ठीक है, तो ये सिंपल है तो एक दे दी। तो एंड
गिव डिजिटल कोड, डिजिटल कोड, ठीक है, ठीक है, हम वो डिजिटल कोड दे दिए। अब ये जो डिजिटल कोड है हम एक सॉफ्टवेयर में इसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है। और वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, जिस तरह कंप्यूटर में कोडिंग होता है आपको पता ही है, तो वो कंप्यूटर में अपलोड रहता है। उसके बाद जैसे कि अब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हमने पूरा लिया, सबसे पहले लिप्स गए, जो पत्तियां के बारे में लिखे, पत्तियां के बारे में लिखे, अगर सिंपल है तो एक लिए, तो अगर लिप्स के कॉलम आया तो वहां पे 1 लिख दिए, 1 मतलब सिंपल है, ठीक है। तो वो सारे हम कैरेक्टर को लिखते हैं, उसके बाद जब एक बार सर्चिंग में डालते हैं तो वो जो प्लांट है सबसे करीब किस फैमिली से मिलता है उसकी पूरी डाटा आ जाती है कि ये जो प्लांट्स जो आपने जो डिजिटल कोड डाला है, ये डिजिटल कोड इस फैमिली से मिलता है, इस फैमिली से बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। उसके अनुसार हम लोग उसके बारे में पता लगा लेते हैं कि अच्छा इस फैमिली से ये मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब हम आते हैं साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी बेसिकली हम सेल स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ सेल के बारे में स्टडी करते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, सेल स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ सेल के बारे में हम इसमें साइटोटेक्सोनॉमी में देखते हैं। अगर हम कीमोटेक्सोनॉमी की बात करें तो जो जनरली जो डीएनए आरएनए है उसकी ग्रुपिंग देखते हैं, ठीक है, डीएनए आरएनए की ग्रुपिंग देखते हैं, जैसे में कि ग्रुपिंग बेस्ड ऑन केमिकल, मतलब डीएनए आरएनए की केमिकल, डीएनए आरएनए और अदर केमिकल, ठीक है। मतलब कि ये जो कीमोटेक्सोनॉमी ग्रुपिंग बेस्ड ऑन केमिकल डीएनए आरएनए की कंपोजिशन के बारे में देखते हैं, और उससे हम उसको जो हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम उसको कैटेगराइज करते हैं। जो इसका डीएनए है वो इससे मिल रहा है तो इसको इस कैटेगरी में डाल दिए, जो इसका डीएनए है वो इससे मिल रहा है तो इस कैटेगरी में डाल दिए, ठीक है। तो ये हो गया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको एल्गर और प्रेंटी नामक वैज्ञानिक साइंटिस्ट दिए थे, और ये जो एवोलेंटरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है, फॉसिल्स रिकॉर्ड के ऊपर बेस्ड है, ये एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये हुआ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म है उसके बारे में जानते हैं। बेटा अगर हम इंपॉर्टेंट टर्म की बात करें तो सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है, मतलब जो गैमेटोफाइट है वो फॉर्म गैमेट को फॉर्मेशन करता है, ठीक है, फॉर्म गैमेट, ठीक है। ये हैप्लॉइड होता है या फिर डिप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है, ये हैप्लॉइड होता है, एन होता है, ठीक। अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें तो इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। ये डिप्लॉइड होता है या हैप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड होता है, ठीक है, ये डिप्लॉइड होता है, ठीक है। अगर हम स्पर्मेटोफाइट की बात करें तो जिसमें सीड प्रेजेंट होते हैं उसको हम स्पर्मेटोफाइट कहते हैं, ठीक है। तो सीड प्रेजेंट होते हैं उसे को हम स्पर्मेटोफाइट कहते हैं। अगर इसका एग्जांपल्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट आते हैं एम्ब्रियोफाइट। एम्ब्रियोफाइट का क्या मतलब होता है कि जायगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो थ्रू द जायगोट, ठीक है। तो जायगोट डिवाइड एंड फॉर्म एम्ब्रियो, जायगोट डिवाइड एंड फॉर्म एम्ब्रियो, ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट,
ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये इसका ये जो ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब में जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं आर्किगोनियम। आर्किगोनियम क्या है? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स, और ये प्रेजेंट किस में होते हैं? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। जो आर्किगोनियम जो प्लांट होते हैं उसको हम आर्किगोनियट कहते हैं। ठीक है, आर्किगोनियट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आर्किगोनियम। ठीक है, अब ब्रायोफाइट क्या है? तो जिसमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं उसको ब्रायोफाइट कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है उसको हम ब्रायोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट, वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट। अगर हम बात करें कि ये किस किस में पाया जाता है, तो ये सबसे पहले टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये किस में नहीं पाया जाता? तो ये अलगी में नहीं पाया जाता है और ये ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता। ब्रायोफाइट ये अलगी में नहीं पाया जाता है और ब्रायोफाइट में नहीं पाया जाता है। इसमें ए वस्कुलर पाया जाता है, ए वस्कुलर सिस्टम, ये वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और ये तीनों में वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, वस्कुलर सिस्टम मीन्स जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब हम इस चैप्टर के अंदर चलते हैं। बेटा अगर हम अलगी की बात करें, ठीक है, तो अलगी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थॉयलाइड ऑटोट्रोपिक। ठीक, मतलब अलगी क्लोरोफिल बियर करता है, हम आगे देखेंगे कौन कौन से क्लोरोफिल है। ठीक है, सिंपल थॉयलाइड होता है, मतलब इसमें बेसिकली जब हम अलगी को देखते हैं तो इसमें रूट, स्टीम और लिप्स ये सब डिस्टिंग्विश नहीं होते, मतलब अलग अलग नहीं होते, मतलब कि अनडिफरेंशिएट गमीटोफाइट, मतलब इसमें आप अलगी को देखोगे तो नहीं रूट पता चलेगा, नहीं स्टीम पता चलेगा, तो ये थॉयलाइड होता है। ठीक है, और ऑटोट्रोपिक, चूंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ठीक है, चूंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो ऑटोट्रोपिक है, मतलब फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ये हैबिट, ये कहां पाया जाता है? लार्जली एक्वेटिक में पाया जाता है। ठीक है, लार्जली एक्वेटिक में पाया जाता है, बोथ फ्रेश और मेराइन, दोनों वाटर में पाया जाता है। फ्रेश में भी पाया जाता है, मेराइन में भी पाया जाता है। मॉइस्ट स्टोन के ऊपर भी ये पाया जाता है, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स और वुड, लकड़ी के भी ऊपर ये पाया जाता है। ठीक है, अगर हम साइज ऑफ अलगी की बात करें तो इसकी साइज वेरिएबल्स होती है। जैसे कि अगर हम क्लोआइनल फॉर्म की बात करें, अगर हम क्लोआइनल अलगी की बात करें उसमें वॉल्वॉक्स आ जाते हैं। अगर हम फिलामेंटस फॉर्म की बात करें तो अल्थ्रक्स है, स्पायरोगायरा है, ये सब फिलामेंटस फॉर्म में है। ठीक है, अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है,
अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन से इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, मतलब ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू थैलस, ठीक है, डेवलप इनटू थैलस। तो जो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होती है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होती है। ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू थैलस, ठीक है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर की फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और मेनली वो जूस्पोर होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर की फॉर्मेशन होती है, मेनली इसमें जूस्पोर होते हैं, ठीक है। जूस्पोर होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है, फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं, ठीक है। और यही आगे जाके फिर न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यही आगे जाके न्यू प्लांट को जर्मिनेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया जूस्पोर, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट, दो डिफरेंट गैमेट की इसमें फ्यूजन होती है। और यहाँ पे ध्यान दे, बहुत बारीकी से देखने वाली चीज है कि दिस गैमेट, जो दो गैमेट आपस में मिल रहे हैं, दिस गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त में जो दो गैमेट मिल रहे हैं वो फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज में भी हो सकते हैं, मतलब मोटाइल और सिमिलर इन साइज में भी हो सकते हैं। और नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल और बट सिमिलर इन साइज में, मतलब फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज में भी हो सकते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल और सिमिलर बट सिमिलर इन साइज में भी हो सकते हैं। उस टाइप के जो रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं कि अगर जो टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट अगर फ्लैजिलेटेड है, सिमिलर इन साइज में है, या नॉन फ्लैजिलेटेड है बट सिमिलर इन साइज में, उसे हम आइसोगैमस रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। उस टाइप के रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस कहते हैं, ठीक है। तो फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज का अगर एग्जांपल देखें तो अर्थरक्स, ठीक है। और अगर हम नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज की एग्जांपल देखें तो स्पायरोगायरा, ठीक है। नॉन फ्लैजिलेटेड और बट सिमिलर इन साइज का अगर एग्जांपल देखें तो स्पायरोगायरा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स जो डिसिमिलर है इन साइज, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज उसको क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने देखा फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स सिमिलर इन साइज, एक मोटाइल था, चाहे वो मोटाइल हो सकता है चाहे वो नॉन मोटाइल हो सकता है, ठीक है, चाहे वो फ्लैजिलेटेड हो सकता है या नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकता है। लेकिन यहां पे है fusion of two gametes dissimilar in size is called anisogametes, anisogamete, ठीक है। यहाँ पे दो डिसिमिलर इन साइज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, नेक्स्ट है फ्यूजन बिटवीन ऑन, मतलब जो दो गैमेट है ऑन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट और असिमिलर मोटाइल मेल गैमेट, ठीक है। मतलब यहां पे जो दो गैमेट का फ्यूजन और वो गैमेट कौन कौन सा हो सकता है? एक लार्ज हो सकता है, नॉन मोटाइल हो सकता है, कौन? ये फीमेल का पार्ट, फीमेल वाले गैमेट लार्ज हो सकता है, नॉन मोटाइल हो सकता है, ठीक है। और अगर हम मेल की बात करें तो सिमिलर हो सकता है, मोटाइल हो सकता है। अगर इस टाइप के गैमेट जब फ्यूजन हो रहे हैं तो उस टाइप के फ्यूजन को क्या कहते हैं? हम गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। और अगर गैमेट्स का एग्जांपल देखें तो वोल्वोक्स, फ्यूकस, ठीक है, ये एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें हो रहा है कि लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट और सिमिलर मोटाइल मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अगर उसे हम गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अलगी, मतलब अलगी के लाइफ साइकिल का डोमिनेंट स्टेज किसे कहते हैं? तो उसको गैमेटोफाइट को डोमिनेंट स्टेज कहते हैं, ठीक है। अलगी के लाइफ साइकिल का जो डोमिनेंट स्टेज है वो गैमेटोफाइट है, जो कि एन होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, ठीक है। इसका सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होता है, इसका सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होता है, नॉन जैकेटेड होता है, ठीक है, नॉन जैकेटेड होता है।
ठीक है। इसका जो सेक्स ऑर्गन है वो यूनिसेल्युलर होता है, नॉन जैकेटेड होता है, ठीक है। ये नॉन जैकेटेड क्या है, ठीक है, उसके ऊपर जो एक लेयर होती है, कवरिंग होती है, वो कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। वो सेक्स ऑर्गन के ऊपर जो एक कवरिंग होती है वो कवरिंग इसमें एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये नॉन जैकेटेड है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, मतलब जो कारा है वो मल्टी सेलुलर है और जैकेटेड है, ठीक है। जो कारा है वो मल्टी सेलुलर है और जैकेटेड है, ठीक है। मल्टी सेलुलर है और जैकेटेड है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ, जितने भी अर्थ पे CO2 फिक्सेशन हो रहा है उसका हाफ है वो अलगी कर रहा है, ठीक है। उसका हाफ है वो अलगी हर जगह फैला हुआ है। अब कोई भी नदी तालाब में काय के रूप में अब ग्रीन ग्रीन देख रहे हो, सारे अलगी है, सब अलगी है, हर जगह फैला हुआ है, ठीक है। तो हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ कैरीड आउट बाय अलगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अलगी आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंट ऑफ प्राइमरी प्रोसीजर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, ठीक है। प्राइमरी प्रोसीजर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, ठीक। अब आते हैं कि प्रोफाइरा, लेमिनेरिया, सरगासम आर अमंग द 70 स्पीशीज। ये एनसीईआरटी का लाइन है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर पूछा भी गया हो सकता है कि प्रोफाइरा, लेमिनेरिया, सरगासम आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मेराइन अलगी यूज्ड एज अ फूड, मेराइन अलगी यूज्ड एज अ फूड, ठीक। अब हम आगे आते हैं, सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड अलगी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स, मतलब जो वाटर होल्डिंग सबस्टेंस है, वाटर होल्डिंग सबस्टेंस को हम हाइड्रोक्लोराइड्स कहते हैं। जो ब्राउन अलगी या कुछ रेड अलगी होते हैं जिनके पास ये हाइड्रोक्लोराइड्स क्षमता होती है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल देखें उसका तो एल्गिन और कैराजिन, एल्गिन एक ब्राउन अलगी है, कैराजिन एक रेड अलगी है। इन दोनों के पास वाटर होल्डिंग जो सबस्टेंस होते हैं, जो वाटर को होल्ड करके रखते हैं, वाटर होल्डिंग सबस्टेंस होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, तो हम आगे बढ़े देखते हैं, जिलेडियम एंड ग्रेसिलिया एंड यूज्ड फॉर ग्रो ऑफ माइक्रोब्स फॉर प्रिपेयरिंग आइसक्रीम एंड जेली, ठीक है। जो जिलेडियम है और ग्रेसिलिया है वो आइसक्रीम और जेली बनाने में यूज होता है, ठीक है। यह यूनिसेलुलर अलगी रिच इन प्रोटीन, जो क्लोरियज यूनिसेलुलर अलगी उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसको फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। इसलिए प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसको फूड सप्लीमेंट के रूप में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और जनरली जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं वो इसको फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं समझते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अलगी, अलगी का लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले गैमेटोफाइट, ठीक है, सबसे पहले गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट आपको पता है कि एन होता है, गैमेटोफाइट एन होता है और ये हैलॉइड होता है, ठीक है। हैलॉइड मतलब कि इसमें सब मिक्स्ड होता है, इसमें कोई रूट स्टेम पता नहीं चलता है, मिक्स्ड होता है, इसलिए अलगी को हम हेलोफाइटा भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए अलगी को हम हेलोफाइटा भी कहते हैं। सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर जो अभी हम लोगों ने देखा और नॉन जैकेटेड होता है, ठीक है। अब गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल जो गैमेट है वो बने, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बने, ठीक है। अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनने के बाद दोनों का फ्यूजन, गैमेटोफाइट गैमेट को रिलीज कर दिया, मेल और फीमेल दोनों गैमेट को रिलीज कर दिया, दोनों फ्यूजन हो गया। फ्यूजन कहाँ होता है? पानी में होता है, ठीक है, पानी में हो गया, ठीक है, रिलीज कर दिया, गैमेट को रिलीज कर दिया। कहाँ? पानी में रिलीज कर दिया। पानी में रिलीज करने के बाद फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। पानी में रिलीज करने के बाद फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट 2n का निर्माण होता है, ठीक है। जब गैमेटोफाइट जो गैमेट को पानी में रिलीज कर देता है उसके बाद फिर फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ पे मियोसिस होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, 2n से n बन रहा है, ठीक है। तो फिर मियोसिस
के अंदर जाता है और यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो 2n जाइगोट था वो n में कन्वर्ट हो गया हैप्लॉइड स्पोर में। ठीक है, किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू। यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो वो हैप्लॉइड स्पोर में कन्वर्ट हो गया n। यही हैप्लॉइड स्पोर आगे जाके गैमेटोफाइट बनता है। यही हैप्लॉइड स्पोर आगे जाके स्पोर जर्मिनेट एंड फॉर्म गैमेटोफाइट। ठीक है, तो यही आगे जाके स्पोर क्या है होता है? गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यही आगे जाके जो स्पोर है वो गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि जो इसका जो जाइगोट है यही स्पोरोफाइट, मतलब इनका जो अलगी का जाइगोट ही स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर स्पोरोफाइट ऑफ अलगी इज कॉल्ड जाइगोट। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है कि अलगी में जो जाइगोट ही है वो स्पोरोफाइट है। ठीक है, यूनिसेलुलर स्पोरोफाइट ऑफ अलगी इज कॉल्ड जाइगोट। ठीक है, तो ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ अलगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन सी यूनिसेलुलर अलगी है और कौन सी मल्टीसेलुलर अलगी है। ठीक है बेटा, अलगी यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। अगर हम कोरेला का बात करें तो ये ग्रीन अलगी होता है। ठीक है, ग्रीन अलगी होता है और ये नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, अगर हम कलमाइनोडोमोनास की बात करें तो ये भी ग्रीन अलगी होता है, ये मोटाइल होता है। ठीक है, ये मोटाइल होता है। ठीक है, ये यदि कोरेला, क्लमाइनोडोमोनास, वोल्वोक्स ये सब यूनिसेलुलर अलगी है। ध्यान दीजिएगा, जो वोल्वोक्स की बात करें तो भी ग्रीन अलगी होता है, ये भी मोटाइल होता है। ठीक है, और इसका एक कैरेक्टर ये भी है कि ये कॉलोनी में रहना पसंद करते, ग्रुप में रहना पसंद करता है। ये क्लोआइनल भी होता है। ठीक है, ये क्लोआइनल भी होता है। ठीक है, अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो पहला स्पायरोगायरा है, तो ये ग्रीन अलगी है। स्पायरोगायरा ग्रीन अलगी है और इसकी जो शेप होती है वो फिलामेंटस होती है। इसकी जो शेप होती है फिलामेंटस होती है, फिलामेंटस शेप। ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो फिलामेंटस होती है। ठीक है, अगर हम फ्यूकस की बात करें तो ये एक ब्राउन अलगी है, और अगर हम जिलेडियम की बात करें तो ये एक रेड अलगी है। ठीक है, रेड अलगी है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे यूनिसेलुलर अलगी का और मल्टी सेलुलर अलगी का। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लासेस ऑफ अलगी, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी। तो बेटा अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी को जनरली 3 भाग में बांटा गया है: क्लोरोफाइकी, फायोफाइकी, रेडोफाइकी। ऑन अकॉर्डिंग टू कि कौन सी बेसिस पे ये 3 भागों में बांटा गया? उनके पिगमेंट के बेसिस पे कि इसमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, इसमें रिजर्व मटेरियल कौन कौन से हैं, और इसका सेल वॉल का कंपोजिशन कौन कौन सा है। ठीक है, अब हम तो जो क्लासिफिकेशन का फर्स्ट में आते हैं क्लोरोफाइकी पे आते हैं। तो जो क्लोरोफाइकी है वो मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, क्लोआइनल होता है और फिलामेंटस होता है। ठीक है, जो क्लोरोफाइकी वो मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल का होता है, क्लोआइनल वाला होता है। ठीक है, जिसमें कि वोल्वोक्स का एग्जांपल लेते ये यूनिसेलुलर होता है लेकिन कॉलोनी में रहना पसंद करता है, और फिलामेंटस होता है। ठीक है, जो क्लोरोफाइकी है वो जनरली ग्रीन अलगी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जनरली उसको ग्रीन अलगी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रीन अलगी। ठीक है, क्लोरोफाइकी को हम लोग ग्रीन अलगी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये हैबिटेट, अगर ये इसका बात करें कि रहता कहाँ है, तो मोस्टली फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, मोस्टली फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, लेकिन रेयरली मेराइन में मिल सकता है, लेकिन मोस्टली फ्रेश वाटर में ही रहता है। ठीक है, अगर इसमें पिगमेंट की बात करें तो इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है। ठीक है,
जो क्लोरोफिल ए है वो यूनिवर्सल पिगमेंट है, ये सभी में पाया जाएगा, क्लोरोफाइकी, फेओफाइकी, रेडोफाइकी, सब में क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, ठीक है। तो जो इसमें जो पिगमेंट, अगर हम क्लोरोफाइकी की बात करें, क्लोरोफाइकी की ग्रेन अलगी के बारे में बात करें, तो इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए पाया जाता है और बी पाया जाता है, ठीक है। अब हम इसमें फ्लैजिला की बात करें तो इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसमें 2 से 8 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज, कि किसी में 2 भी मिल सकता है, 6 भी मिल सकता है, 8 भी मिल सकता है, ठीक है। इसमें फ्लैजिला 2 से 8 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम सेल वॉल की बात करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम सेल वॉल की बात करें तो रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ, ध्यान से देखिएगा, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टोज। इसकी जो सेल वॉल है वो 2 लेयर में बटी रहती है, ठीक है। इनर लेयर है, इनर लेयर वो सेलुलोज की बनी होती है, जो आउटर लेयर है वो पेक्टोज की बनी होती है। जो आउटर लेयर है वो पेक्टोज की बनी होती है, ठीक है। आउटर लेयर है जो पेक्टोज की बनी होती है, ठीक। अब हम आगे आते हैं कि इसमें फूड स्टोरेज कौन सी फॉर्म में होता है। इसमें जो फूड स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ पेरेनोइड्स के फॉर्म में इसमें फूड स्टोरेज होता है, जो किस चीज को कंटेन करता है, वो प्रोटीन को कंटेन करता है और स्टार्च को कंटेन करता है। मतलब जो कंटेन प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च, मतलब सेंटर में प्रोटीन होगा, उसके चारों तरफ स्टार्च होगा, ठीक है। तो वो है फूड स्टोरेज होता है, ठीक है। अगर हम पेरेनोइड्स की बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट में मतलब लोकेटेड होता है, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट पेरेनोइड्स, ठीक है। ये एनसीईआरटी का लाइन, जितना भी मैं बतला रहा हूं सब लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का, आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। अगर ये रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों होता है। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्लैजिलेटेड जूओस्पोर बनते हैं इसमें फ्लैजिलेटेड जूओस्पोर बनते हैं। मतलब किससे फ्लैजिलेटेड जूओस्पोर बनते हैं, तो प्रोड्यूस इन जूओस्पोरेंजिया, ठीक है। जूओस्पोरेंजिया से फ्लैजिलेटेड जूओस्पोर बनते हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है। हम लोगों ने अभी देखा था आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस और ऊगैमस भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो कैलमेडोमोनास आपको पता है यूनिसेलुलर होता है, जो कैलमेडोमोनास है वो यूनिसेलुलर होता है। वोल्वक्स यूनिसेलुलर होता है। अभी हम लोगों ने देखा था ये कॉलोनी में रहना पसंद करता है। ओल्थरस, एस्पायरोगायरा, ये सब मल्टी सेलुलर होते हैं, ये सब मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरोफाइकी, जिसको हम ग्रीन अलगी भी कहते हैं, जिसको हम ग्रीन अलगी भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम ग्रीन अलगी भी कहते हैं, ठीक। अब हम आते हैं फायोफाइकी में। तो बेटा अगर हम सेकंड की बात करें, फायोफाइकी की बात करें, ठीक है, फायोफाइकी को ब्राउन अलगी कहते हैं, ठीक है, ब्राउन अलगी, ब्राउन अलगी, ठीक है, फायोफाइकी को ब्राउन अलगी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं कि फायोफाइकी इज मल्टी सेलुलर, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। मल्टी सेलुलर, सिंपल ब्रांच्ड और फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर नीट के क्वेश्चन में अगर आ गया कि सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म ओनली मल्टी सेलुलर कौन होते हैं, तो फायोफाइकी होते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये रहता कहाँ है, मोस्टली मेराइन में रहता है, ठीक है, मोस्टली ये मेराइन में रहता है, ठीक है, मेराइन वाटर में। अगर हम पिगमेंट की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है और सी पाया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा था जो क्लोरोफिल ए है वो यूनिवर्सल पिगमेंट है, इसमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, एंड इसमें कैरोटेनॉइड्स और एक्जेंटोफिल पाया जाता है, ठीक है। ये कैरोटेनॉइड और एक्जेंटोफिल्स है वो एसेसरी पिगमेंट है, ठीक है, एसेसरी पिगमेंट, ठीक है, ये एसेसरी पिगमेंट है, ठीक है।
जो एक्जेंटोफिल में एक और पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम फ्यूकोजेंटिन कहते हैं, ठीक है। जो एक्जेंटोफिल में एक और पिगमेंट पाया जाता है, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट जिसको हम कह सकते हैं पाया जाता है, उसको हम फ्यूकोजेंटिन कहते हैं। और इससे फ्यूकोजेंटिन के वजह से जो फेयोफाइकी है उसका कलर ब्राउन होता है। इसी फ्यूकोजेंटिन के वजह से ब्राउन अलगी का कलर ब्राउन होता है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस the color of brown algae is brown, ठीक है। फ्यूकोजेंटिन के कारण ही जो ब्राउन अलगी का जो कलर है वो ब्राउन होता है, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं। जो ब्राउन अलगी है आर ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, ठीक है। जो सबसे ज्यादा वेरिएशन साइज और फॉर्म की अगर हम बात करें तो ब्राउन अलगी में मिलता है। इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें, कल्प, ठीक है। कल्प एक ब्राउन अलगी है जो 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा होता है। कल्प एक ब्राउन अलगी है जिसकी लंबाई नहीं, हाइट 100 मीटर से भी ज्यादा होती है, ठीक है। चलो अगर हम इसकी सेल वाल की बात करें तो इसकी जो सेल वाल है, देखिए जो तीनों जो क्लासेस है, ठीक, क्लोरोफाइकियो, फायोफाइकियो, रेडियोफाइकियो, दोनों में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होगा। तीनों में सेल वॉल है जो सेलुलोज का बना होगा। और कौन कौन से मटेरियल का बना होता है सेलुलोज के साथ, वो ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है। तो जो फायोफाइकी में जो सेल वॉल है वो तो सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, इसमें ही बना होगा। लेकिन इसके साथ फाइकोक्लोराइड्स और हाइड्रोक्लोराइड्स का बना होता है, ठीक है। अब ये क्या है, फाइकोक्लोराइड्स और हाइड्रोक्लोराइड्स क्या है, वो एक जिलेटिनस कंपाउंड है। जो फाइकोक्लोराइड्स और हाइड्रोक्लोराइड्स वो एक जिलेटिनस कंपाउंड है, ठीक है। और ये जिलेटिनस कंपाउंड के कोटेड से बताओ, जिसको हम एल्गिन कहते हैं, ठीक है, एल्गिन, ठीक है। जिलेटिनस कंपाउंड है जिसको हम एल्गिन कहते हैं, ठीक है। तो जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का तो बना ही होता है, साथ में फाइकोक्लोराइड्स और हाइड्रोक्लोराइड्स का बना होता है। ये दोनों क्या है, एक जिलेटिनस कंपाउंड है, ठीक है, एल्गिन, जिसको एल्गिन कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम फूड स्टोरेज की बात करें तो इसमें जो फूड स्टोरेज है वो लेमिनेरिया और मैनिटोल के फॉर्म में स्टोरेज होता है। लेमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्म में स्टोरेज होता है, ठीक है। लेमिनेरिन क्या है, ये एक आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स। ये एनसीईआरटी का लाइन है, ध्यान दीजिएगा, मैं जितना भी बता रहा हूं सारे एनसीईआरटी का लाइन है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब हम आगे आते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम रिप्रोडक्शन से पहले थोड़ी सी बात करें कि इसकी गैमेटोफाइट कैसी होती है तो वो देखते हैं। जो इसकी जो गैमेटोफाइट है, इसकी जो गैमेटोफाइट है वो फ्रॉन्ड, स्टाइप और होल्ड फास्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। होल्ड फास्ट में डिवाइड होता है। फ्रॉन्ड है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्रॉन्ड है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ नहीं होता, लीफ लाइक होता है। स्टाइप है जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम लाइक। और जो होल्ड फास्ट है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो गैमेटोफाइट है वो इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक। अब हम इसके रिप्रोडक्शन पे आते हैं। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें भी तीनों रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है, ठीक है। अगर हम वेजिटेटिव की बात करें तो इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होता है, अभी हम लोगों ने देखा।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ये ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी का लाइन है, पूछा जा सकता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्लैजिलेटेड जूओस्पोर बनाता है, ठीक है, दैट आर पेयर्ड शेप हैव टू एन इक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला। हम लोग लास्ट क्लास में जो आप मतलब सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम लोग इसके बारे में देखे थे, पेयर शेप क्या। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो उसमें फ्लैजिलेटेड जूओस्पोर का फॉर्मेशन होता है, दैट आर पेयर शेप्ड हैव टू एन इक्वल लेटरल अटैच फ्लैजिला। मतलब ठीक है, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, दोनों लेटरल साइड में है, ठीक है, पेयर शेप्ड है और अनइक्वल है। इसी को जो इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो फ्लैजिलेटेड जूओस्पोर से होती है और वो पेयर शेप्ड अनइक्वल लेटरल अटैच फ्लैजिला होता है, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन होता है, आइसोगैमस भी होता है, एनाइसोगैमस भी होता है, ओगैमस भी होता है, जैसा कि आपको पता है, हम देख चुके हैं क्या है। अगर हम इसका एग्जांपल्स की बात करें तो इक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सरगास्टम एंड फ्यूकस, इसका ये एग्जांपल है। तो ये फायोफाइकी हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं रेडोफाइकी। बेटा अगर हम रेडोफाइकी की बात करें, ठीक है, इसको हम रेड अलगी भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम रेड अलगी भी कहते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। ये कहां पाया जाता है, ये कहां पाया जाता है, ये जनरली मेराइन और ये मेराइन वाटर में पाया जाता है एंड प्रेजेंट इन बेल लाइटेड रीजन, या ध्यान दीजिएगा बेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ग्रेट डेप्थ इन ओशियन। ये एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। ये ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशियन में भी पाया जाता है, ये बेल लाइटेड रीजन में भी पाया जाता है, ये सरफेस ऑफ वाटर पे भी पाया जाता है, जनरली मेराइन वाटर में मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसके पिगमेंट की बात करें तो इसमें कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम इसके फ्लैजिला के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो फ्लैजिला है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होता है। इसका मतलब ये नॉन मोटाइल होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी तो होती है। सेलुलोज एक कॉमन यूनिवर्सल है तीनों में, और साथ में फाइकोकोलॉइड्स और हाइड्रोकोलॉइड्स की बनी होती है। आप कहोगे सर अभी आपने जो फायोफाइकी में बताया था उसका भी सेल वॉल फाइकोकोलॉइड हाइड्रोकोलॉइड की बनी होती है, इसमें भी तो अलग क्या अलग है बेटा, ध्यान दीजिए। जो उसमें जो फाइकोकोलॉइड्स हाइड्रोकोलॉइड्स है वो जिलेटिनियस कंपाउंड से बना था, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहां पे जो फाइकोकोलॉइड्स हाइड्रोकोलॉइड्स है वो सल्फेटेड ईस्टर से मिलकर बना है, सल्फेटेड ईस्टर से मिलकर बना है, ठीक है, SUN सल्फेटेड ईस्टर से मिलकर बना है, ठीक है, बना है। मतलब इसका जो आउटर लेयर है फाइकोकोलॉइड्स हाइड्रोकोलॉइड्स का वो सल्फेटेड ईस्टर से मिलकर बना है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, फूड स्टोरेज की बात करते हैं बेटा जी। तो फूड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो इसमें फ्लोरिडन स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने वाली चीज ये भी एनसीईआरटी का लाइन है कि इसमें फूड स्टोरेज के रूप में फ्लोरिडोन स्टार्च तो पाया ही जाता है, ठीक है, which is very similar to एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन के स्ट्रक्चर से वेरी सिमिलर होता है। ये एनसीईआरटी का एकदम लाइन है जो मैं कॉपी किया हूं कि जो फ्लोरिडोन स्टार्च है जिसकी जो स्ट्रक्चर है वो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन के स्ट्रक्चर से वेरी सिमिलर होता है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं।
इसमें फाइकोबिलिनिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। किसमें? रेड अलगी में। अगर नीट में क्वेश्चन आया कि फाइकोबिलिनिन प्रोटीन किसमें प्रेजेंट होता है, तो रेड अलगी में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब ये जो फाइकोबिलिनिन प्रोटीन क्या है? ठीक है बेटा, जो फाइकोबिलिनिन प्रोटीन है मतलब आर फाइकोबिलिनिन प्रोटीन है आर फाइकोइरिथनिन, जो रेडोफाइकी मतलब रेड अलगी में पाया जाता है। और इसकी वजह से, इसी की वजह से, आर फाइकोइरिथनिन की वजह से ही इसका कलर रेड होता है। ड्यू टू दिस द कलर इज रेड। ठीक है। इसी के वजह से तो आर फाइकोइरिथनिन एक फाइकोबिलिनिन प्रोटीन है। ठीक है। आर फाइकोइरिथनिन एक फाइकोबिलिनिन प्रोटीन है और इसी की वजह से जो रेड एलगी की कलर रेड होती है। समझे? अब हम आगे आते हैं। अगर एंड कैरोजिन, अगर एंड कैरोजिन प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ रेड एलगी। बिल्कुल। अब हम समझते हैं है क्या। अगर और कैरोजिन सेल रेड अलगी के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ये जो अगर बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है। इसका जो काम है उसको जैम एंड जेली बनाने में इसको यूज करते हैं। जैम एंड जेली, इसको टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं। इसको टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं। कैरोजिन का हम यूज जनरली टूथपेस्ट बनाने में करते हैं। टूथपेस्ट बनाने में करते हैं। इसका यूज होता है हम कॉस्मेटिक बनाने में यूज करते हैं। कॉस्मेटिक के सामान बनाने में यूज करते हैं। तो अगर और कैरोजिन, ये जो दोनों है वो रेड अलगी के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब हम रिप्रोडक्शन की तरफ आते हैं। ठीक। तो अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है नॉन मोटाइल स्पोर से। क्यों नॉन मोटाइल? क्योंकि ये नॉन फ्लैजिलेटेड है, इसमें फ्लैजिला एब्सेंट है, तो नॉन मोटाइल स्पोर से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये ध्यान देने वाली चीज है, ध्यान से दीजिएगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें बाकी दोनों में तीनों हो रहा था, वो गैमस, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ वो गैमस होगा। यस, वो भी नॉन मोटाइल गैमेट मिलेगा यहां पे, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों नॉन मोटाइल होंगे, मतलब नॉन मोटाइल गैमेट। ठीक है। नॉन मोटाइल गैमेट। ठीक है। मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों नॉन मोटाइल होंगे। कैसे होता है? बाई कॉम्प्लेक्स फॉर पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। ये एनसीईआरटी का लाइन है, बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। ठीक है। मतलब यहां पे ध्यान देने वाली सबसे बड़ी चीज है कि नॉन मोटाइल मेल गैमेट किसमें होगा? दोनों नॉन मोटाइल है तो वो होगा रेड एलगी में। ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ वो गैमस से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब आगे आते हैं। अगर इसका कुछ हम एग्जांपल्स की बात करें तो पॉलीसिफोनिया इसका एग्जांपल है। पॉलीसिफोनिया, कैंड्रस साइपस इसका एक एग्जांपल्स है। आपको पता है ये जो कैरोजिन है, ये जो कैंड्रस साइपस से ही निकलता है। ये जो कैरोजिन है वो कैंड्रस साइपस से ही निकलता है। यस। तो हम ये लिख सकते हैं कि कैरोजिन कम्स फ्रॉम कैंड्रस, कैंड्रस सिट्रस के सेल वॉल से निकलता है। ठीक है। सेल वॉल ऑफ
cell comes from cell wall of कैंड्रस स्विफ्ट। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये नीट में पूछ सकता है कैरोटीन। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रेसिलेरिया और ग्लिडियम। ठीक है, ग्रेसिलेरिया और ग्लिडियम बेसिकली जो अगार है वो इसके सेल वॉल से निकाला जाता है। ठीक है, आपको पता है कि ये दोनों को जो कैरोजीन है या अगार है, ये दोनों को इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता तो आता कहां से? तो ये जो कैरोजीन है वो कैंड्रस स्राइपस से आता है, और जो अगार है वो लेरिया और जिलेडियम से आता है। तो अगार comes from the cell wall of ये दोनों बोथ। ठीक है, ये दोनों बोथ। ठीक है, इसके सेल वॉल से आता है। ठीक, तो ये हो गया, तो ये रेडोफाइकी हो गया टोटल। ठीक है, अब हम आगे आते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स क्या है उसको समझते हैं कि सबसे पहले ब्रायोफाइट्स फर्स्ट इम्ब्रियोफाइट्स, तो पहली बार इसमें इम्ब्रियो बना था। ठीक है, फर्स्ट इम्ब्रियोफाइट नॉन वेस्कुलर, ये भी आप लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अलगी और ब्रायोफाइटा नॉन वेस्कुलर रहता है, बाकी जितने भी है वो सब वेस्कुलर होते हैं। ठीक, फाउंड इन, ये कहां पाए जाते हैं? ह्यूमिड, सैडेड और डैम्प प्लेस में। ये ह्यूमिड, सैडेड और डैम्प प्लेस में पाया जाता है। ठीक है, ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, मतलब जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं वो सारे होमोस्पोरस हैं। क्यों है? क्योंकि जो इसमें जो स्पोरोफाइट जो स्पोर्स बनाता सब एक समान बनाता, सब सेम बनाता है। मतलब जो स्पोरोफाइट्स पे जो स्पोर बनते हैं सब सेम बनते हैं। ठीक है, मतलब सेम टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ऑन स्पोरोफाइट, जो स्पोरोफाइट पे जो स्पोर बनता है वो सेम टाइप का बनता है। ठीक है, अब हम आगे, हाँ बेटा, ये जो ब्रायोफाइट्स होता है वो नॉन एटोफाइट, मतलब इसमें बीज नहीं बनते हैं, मतलब इसमें बीज नहीं बनते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ब्रायोफाइट्स ऑल्सो कॉल्ड एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। आप कहोगे सर ये कैसे? बिल्कुल बेटा, जो ब्रायोफाइट्स हैं वो जनरली तो ह्यूमिड, सेड और डैम्प पैलेस में रहते हैं, सॉइल पे रहते हैं, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। यस, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, इसलिए एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, मतलब नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। ब्रायोफाइट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स सॉइल, मतलब कि ब्रायोफाइट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस लिए? प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक सॉइल। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। ब्रायोफाइट लैक्स, इसमें ट्रू रूट नहीं पाए जाते हैं, स्टीम नहीं पाए, जिस तरह अलगी में स्टीम नहीं पाए जाते हैं और लिप्स नहीं पाए जाते, इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टीम, ट्रू लिप्स नहीं पाए जाते। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइट प्रोड्यूस गैमीट, हेंस कॉल्ड गैमीटोफाइट। बिल्कुल सही है, इसलिए बेटा जो इसकी, जिस तरह अलगी में हम लोगों ने देखा था कि डोमिनेंट स्टेज कौन सा था? गैमीटोफाइट था, इसलिए ब्रायोफाइटा में भी डोमिनेंट स्टेज गैमीटोफाइट कहलाता है। ठीक है, तो डोमिनेंट स्टेज, ठीक है, डोमिनेंट स्टेज गैमीटोफाइट कहलाता है। और
जब जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद मियोसिस में जाता है, मियोसिस में जाने के बाद हेप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और वही हेप्लॉइड स्पोर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम सेक्स ऑर्गन की बात करें ब्रायोफाइट में, तो अगर मेल की सेक्स ऑर्गन की बात करें तो एंथ्रेडियम होता है, ठीक है। मेल के जो सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्रेडियम है, ठीक है। और जो फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन है वो आर्किगोनियम है, ठीक है। अगर हम एंथ्रेडियम की बात करें तो जो एंथ्रेडियम बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड, ठीक है। जो फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है उसको हम आर्किगोनियम कहते हैं, और यही फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम के कारण जो ब्रायोफाइटा को आर्किगोनियट भी कहा जाता है। इसी कारण जो ब्रायोफाइटा को आर्किगोनियट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियट्स, वो फ्लैक्स शेप के होते हैं एंड प्रोड्यूस सिंगल एग। वो फ्लैक्स शेप के होते हैं और सिंगल एग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सिंपल है। अगर हम सेक्स ऑर्गन की बात करें तो मेल एंथ्रोडियम पाया जाता है और फीमेल आर्किगोनियम पाया जाता है। एंथ्रोडियम बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस करता है, और जो फीमेल है वो फ्लैक्स शेप्ड और प्रोड्यूस सिंगल एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये फीमेल आर्किगोनियम जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम होने के वजह से ही इसको आर्किगोनिएट कहते हैं, इसलिए इसको आर्किगोनिएट्स कहते हैं, ठीक है, इसलिए आर्किगोनिएट्स कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इन ब्रायोफाइटा जाइगोट आर फॉर्म। अभी हम लोगों ने बात किया इन ब्रायोफाइटा जाइगोट फॉर्म, जाइगोट बन गया एंड जाइगोट प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड प्रोफाइट। और जो जाइगोट है वो मल्टीसेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करता है जिसको हम प्रोफाइट कहते हैं। उसके बाद आगे जाइगोट मियोसिस में जाता है, मियोसिस में जाने के बाद फिर वो मियोसिस में जाता है, मियोसिस में जाने के बाद फिर हैप्लॉइड स्पोर बनता है और वो फिर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम ब्रायोफाइटा की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, दो। पहला लिवर्टवर्ट और दूसरा मोसिस, ठीक है। पहला लिवर्टवर्ट और दूसरा मोसिस, ठीक है। अब हम देखते हैं लिवर्टवर्ट क्या है, मोसिस क्या है। अगर हम देखें जो ब्रायोफाइटा का जो टाइप्स लिवर्टवर्ट्स जो फर्स्ट है, इसको हम ओल्ड ब्रायोफाइटा भी कहते हैं और ओल्ड गैमेटोफाइट भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम ओल्ड, ये बहुत पुराने जो ब्रायोफाइट्स है उसको लिवर्टवर्ट्स में रख दिया गया है, जो नए हैं उसको मोसिस में डाल दिया गया है, ठीक है। ये ओल्ड ब्रायोफाइट, ठीक है। इट इज ग्रो यूजुअली, ये कहाँ ग्रो करता है, मॉइस्ट सैडी हैबिट, मतलब मॉइस्ट सैडी जगह पे ये ग्रो करता है, सच एज बैंक ऑफ ट्री, बैंक ऑफ स्टीम, डैम्प सॉइल में ग्रो करता है, डीप इन वुड, जो लकड़ी के डीप में ये ग्रो करता है, ठीक है। तो ये यहाँ ग्रो करता है, ठीक है, ये यहाँ ग्रो करता है, ठीक। अब हम आगे आते हैं कि इसका जो द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थायलॉइड, ठीक है। इसमें जो प्लांट बॉडी, जो लिवरवर्ट की जो प्लांट बॉडी होती है वो थायलॉइड होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसा कि हम मर्केंसिया, हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम मर्केंसिया एक एग्जांपल से लेते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों थैलस होता है, ठीक है। जिसमें मेल और फीमेल दोनों थैलस होता है, ठीक है। इन लिवरवर्ट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होता है, किससे, फ्रेगमेंटेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इन लिवरवर्ट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस और फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, एंड फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गामा, ठीक है। जब फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली होता है, ठीक है, जब फ्रेगमेंटेशन होता है तो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है जिसको हम गामा कहते हैं, ठीक है, गामा कहते हैं, ठीक।
गामा क्या है उसके बारे में समझते हैं। गामा आर ग्रीन मल्टी सेलुलर, ये ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, एसेक्सुअल बर्ड्स। एक्चुअली जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ है वो एक्चुअली एसेक्सुअल बर्ड्स है, ठीक है, एसेक्सुअल बर्ड्स है जिसको हम गामा कहते हैं, ठीक है। Asexual birds which develop in a small receptacles called gamma cat। अब नेक्स्ट आते हैं इन लिवर बर्ड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अगर हम मेल और फीमेल, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल फीमेल की जो गैमिट है वो सेम थैली से भी आ सकती है, डिफरेंट थैली से भी आ सकती है, ठीक है। तो एंड मेल एंड फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस आइदर सेम एंड डिफरेंट थैली, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, स्पैरोफाइट इज डिफरेंट इनटू फूड सीटा कैप्सूल। यहाँ का जो स्पैरोफाइट है वो डिफरेंस होता है फूड सीटा कैप्सूल में लिवर बर्ड्स, ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है। जाइगोट की मियोसिस के बाद स्पोर्स बना, ठीक है, और जो स्पोर बनता है वो अब यहाँ पे लिवर बर्ड्स में कैप्सूल में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आफ्टर मियोसिस द स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन कैप्सूल, ठीक है। फूड सीटा कैप्सूल होता है तो कैप्सूल में फूड सीटा कैप्सूल होता है तो कैप्सूल में स्पोर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड स्पोर कन्वर्ट इनटू फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, जो स्पोर है वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा अगर हम मोसिस की बात करें तो उसके पहले हम जो लिवर बर्ड्स है उसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, मर्केंसिया और रिक्सिया, ठीक है। इसका दो एग्जांपल्स है, ठीक है। अगर हम मोसिस की बात करें तो द प्रीडोमिनेंट स्टेज लाइफ साइकिल इज गैमेटोफाइट, इसमें भी जो डोमिनेंट स्टेज है वो गैमेटोफाइट है, ठीक है। मोसिस कंसिस्ट टू स्टेज, ठीक है। मोसिस टू स्टेज को कंसिस्ट करता है, पहला प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरा लिफिया स्टेज, ठीक है। पहला प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरा लिफिया स्टेज। अगर हम प्रोटोनीमा स्टेज की बात करें तो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, जो प्रोटोनीमा स्टेज है वो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होता है, ठीक है। इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ये इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, ठीक है। अब हम आते हैं लिफिया स्टेज के बारे में देखते हैं। तो जो लिफिया स्टेज है इट इज डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बर्ड, ठीक है। ध्यान देने वाली चीज है, ये एनसीईआरटी का लाइन है, जो लिफिया स्टेज है वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप होता है एज द लेटरल बर्ड, ठीक है। लेटरल बर्ड के जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा होता है लेटरल बर्ड, वहां से ये डेवलप होता है, ठीक है, लिफिया स्टेज। अगर हम आगे देखें लिफिया स्टेज कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलिंड्रिकल एक्सिस बेयरिंग जो स्पाइरली अरेंज लीव, वो स्पाइरली अरेंज लीव बेयर करता है लिफिया स्टेज, ठीक है। अब हम आगे आते हैं कि अगर इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होता है एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा, जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा में बडिंग होता है, बाकी में फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, अलग मेल और फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद इन मोसिस जायगोट फॉर्म, उसके बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है एंड जायगोट कन्वर्ट स्पोरोफाइट, जो जायगोट है वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है एंड मियोसिस डिवीजन। उसके बाद मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होने के बाद उसके बाद जो हेप्लॉइड स्पोर में कन्वर्ट हो वो स्पोरोफाइट में वो गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो अगर इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल फुनेरिया हो गया, अस्पर्गासम हो गया और पॉलीट्राइकम हो गया, ठीक है। पॉलीट्राइकम, अस्पर्गासम, फुनेरिया हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें पॉलीट्राइकम को तो पॉलीट्राइकम को एक और नाम से जाना जाता है हेयर कप मास, हेयर कप मास के नाम से जाना जाता है। अगर हम अस्पार्गम की बात करें तो इसको एक और नाम से जाना जाता है बैग मास, ठीक है। तो ये हो गया मोसिस, ठीक है। तो ठीक है, तो बच्चों
आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ट्रिडोफाइटा किसे कहते हैं, जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं और एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे पता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, इससे हमें हिम्मत मिलती है आगे और काम करने के लिए। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में।